नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 03 विषय हिंदी। सर्वप्रथम यह कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। सभी विद्यार्थी अपना नाम डालेंगे, फिर कक्षा अध्यापक का नाम डालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। हम भी आपके साथ पढ़ेंगे और फिर इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं जो इसी गद्यांश से संबंधित होते हैं। आपको ध्यान से पढ़ते हुए उन प्रश्नों को देखते हुए इसमें निहित उत्तर को समझते हुए उनको करना है। तो आइए आप बात करते हैं। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? भारत सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध यह हिस्सा है जहाँ पर भारत की स्थिति है, जहाँ भारत पाया जाता है। आप जब ग्लोब में देखोगे तो आपको वहाँ से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति का भान हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। और भी बहुत सारे महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे महाद्वीप हैं जिनमें भिन्न भिन्न देश अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। तो इस दुनिया में लगभग कितने देश हैं? लगभग 400 देश हैं। कितने हैं? लगभग 400 से अधिक देश हैं, जिनमें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल का मतलब होता है जहां हम रह रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई, जनसंख्या घनत्व और लोग जहां रह रहे हैं उस देश का पूरा क्षेत्रफल कितना है, कितने पर भूमि है, कितने पर पानी है और कितने पर वन क्षेत्र है। ये सभी स्थिति के बाद ही पता चलता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जिसमें भारत के देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। मेरा देश भारत एक ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हमारे देश को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब यही है जहाँ सभी धर्म एक समान है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। तो देशभक्ति भारत में रहने वाले प्रत्येक लोगों के मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना भरी हुई है। वह समय पर आने पर भारत के लिए अपना प्राण भी त्याग कर सकते हैं। करते हैं ना, जो फौजी होते हैं वो हमारी सरहद पर रहते हैं तो अपने प्राण त्याग देते हैं हमारी भारत देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत, ब्रह्मावर्त या तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। तो प्राचीन काल में क्या पुकारा जाता था? आर्यव्रत, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान। तो ये 3 नाम से पुराने समय में हमारे देश को पुकारा जाता था। मेरे देश भारत का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा है। तो भारत का जो नाम है वो किसके ऊपर पड़ा है? ऋग्वैदिक काल के जन या राजा
भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा भारत। समझ आया? तो ये था आज का आपका आज का आपका गद्यांश, जिसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से भारत की स्थिति है, भारत कहाँ स्थित है, भारत का नाम क्या था, और भारत का संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान था, और जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है। तो आइए कुछ दिए गए हैं प्रश्न, इनके बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। दृष्टि, तो आपको दृष्टि जो शब्द है, इससे आपको अपने वाक्य बनाने हैं। राम की दृष्टि बहुत तेज है। तेज है, ये भी हो जाएगा। और भी आप अपने वाक्य बना सकते हो। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। इस प्रकार से आप इसके शब्द बना सकते हो। आगे है प्राचीन। प्राचीन काल में भारत का नाम क्या था? आर्यव्रत। ब्रह्माव्रत, या फिर एक और था, कौन सा था, जल्दी बताओ? हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से आप इनके शब्दों से वाक्य बना सकते हो। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखने हैं। तो देश का आपको समान अर्थ लिखना है, अधिक का आपको समान अर्थ लिखना है, स्थिति का आपको समान अर्थ लिखना है। समानार्थक शब्द लिखना है। तो देश को और क्या क्या कह सकते हैं? देश को और क्या क्या कह सकते हैं? अधिक को बहुत ज़्यादा, ज़्यादा, स्थान, देश, राज्य भी कह सकते हैं इसको पॉलिटिकल भाषा में। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। उक्त गद्यांश में से ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम की उत्पन्न भावना आ जाए। तो आपको कुछ ऐसे शब्द हैं, उनसे सूची छांटनी है जिससे आपको पढ़कर लगे कि देश प्रेम की भावना आपके मन में आ गई है। तो आपको क्या है? हिंदुस्तान शब्द है। आन और शान, योग्या, कुर्बान, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। तो ये आज आपका था कार्यपत्रक 03। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे अच्छे से करें, अभ्यास के प्रश्नों को कॉपी में भी करें।